महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में कागभूषण जी महाराज कथा सुना रहे हैं भगवान के वनवास की। प्रभु श्री राम का वनगमन। वस्तुतः देवताओं ने उपाय किया, माता कैकेयी की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करके प्रभु जी के लिए वनवास का वरदान मंगवाया। महाराज दशरथ ने भी अपने दिए हुए वचनों का ध्यान करके आज्ञा दे दी। मौन रहकर ही सही, मौनम स्वीकृतम लक्षणम, आज्ञा दे दी।
प्रभु श्री राम ने हृदय से पिता के वचनों को स्वीकार किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और सुख के निधान, वो सुख सिंधु कमल लोचन श्री रघुनाथ जी महाराज बहुत से ऋषियों को आनंद देने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए श्री जानकी जी के साथ वन में निवास करने चल पड़े। मार्ग में एक परम भक्त केवट को पहचान कर उस पर प्रभु ने कृपा की और फिर वहां से नाथ चित्रकूट गए, जहाँ मुनियों का समुदाय रहता था, निवास करता था। वहाँ निरंतर ही प्रभु श्री राम नाम के मंत्र का जप करते हुए मुनि वाल्मीकि रहते ही थे। और उन्होंने ये माना कि उस निरंतर जप का ही यह फल मुझे आज मिला है कि राजकुमार श्री राम लक्ष्मण ने स्वयं आकर मुझे दर्शन दिया। भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले जाकर उन्होंने पूजा की, उनका अभिनंदन किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज ने भी अनेक प्रकार से ऋषि की पूजा का अर्थ सत्कार किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। वो तो वनवासी हैं, तपस्वी हैं, उन पर पूजन की कोई सामग्री कहाँ है। अच्छा, वे तो जगत गुरु हैं, श्री रघुनाथ जी महाराज जगत गुरु हैं। और चित्रकूट प्रभु का निज धाम है। बहुत दिनों तक प्रभु चित्रकूट में निवास किए। जो मुनियों के कुल हैं, प्रभु ने उनको सनाथ किया। प्रभु श्री राम को पाकर उन समस्त ऋषि मुनियों की इच्छाएं सब प्रकार से पूर्ण हो गई। श्री भरत जी महाराज का श्री रघुनाथ जी के प्रति जो वियोग है, परम दुस्सह वियोग। इतनी कथा हो गई तब तो भरत जी अयोध्या आए और वहां से महाराज दशरथ के बिना, क्योंकि महाराज तो उस समय देह त्याग कर चुके थे जब तक भरत जी आते, सब अयोध्या नगर के निवासी नागरिकों को लेकर अपने साथ, अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ तुरंत चित्रकूट के लिए चल पड़े। सब लोग चित्रकूट आ गए। वहां प्रभु श्री राम के श्रीमुख का दर्शन करके सबकी उदासी दूर हो गई। प्रभु श्री राम ने सब लोगों को देखा पर पिता के दर्शन नहीं हुए। कारण पूछा था। तब महर्षि वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने महाराज दशरथ के परलोक गमन का संवाद भी कहा। इससे प्रभु ने मन में बहुत दुखी हुए। प्रभु बहुत तरह से प्रभु ने स्वयं विलाप किया चित्रकूट में। और श्री रघुनाथ जी महाराज मर्यादा के अनुसार पिता के लिए सब वैदिक रीति को पूर्ण करते हैं। भरत जी ने अनेक भांति से सब प्रकार समझाया। अयोध्या लौटने के लिए उन्होंने विनय की, पर श्री राम अपने धर्म व्रत पर दृढ़ रहे। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भी भरत जी से कहा, अरे श्री राम साक्षात परम ब्रह्म है, इन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए अब इनको वन में निवास करने दो। वन में निवास करते हुए बहुत से मुनियों का उद्धार करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे। पर इनका जो विश्व रूप है, भगवान ने गीता जी में तत्व ज्ञान का उपदेश देकर समझाया था। यहाँ भी प्रभु ने सबको आज्ञा दी, सब लोग अयोध्या लौटे। और प्रभु श्री राम श्री लखनलाल जी महाराज के साथ कुछ दिन चित्रकूट में रहे। कागभूषुंडी जी महाराज आगे के प्रसंग में कहते हैं, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, कह विराध वद जय विधि, देह तजी सरभंग, बरण सुतीशन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सत्संग। भगवान चित्रकूट गए। जब भरत जी लौट गए तो प्रभु चित्रकूट में कुछ काल निवास किए। महापुरुषों का तो मानना है 14 वर्ष में प्रभु 11 वर्ष लगभग चित्रकूट में ही निवास किए।
प्रभु चित्रकूट में जब प्रभु निवास कर रहे थे तो एक प्रसंग आया। यहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज ने जयंत का स्मरण किया है, इंद्रपुत्र जयंत। तो एक बार जो कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पहिराए सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस फटिक शिला पे प्रभु ने श्री जानकी माता का श्रृंगार भी किया, और जो चंदन का प्रभु ने श्रृंगार किया उसका स्मरण अशोक वाटिका में श्री जानकी मैया ने किया था। हनुमान जी से कहा था जाके अपने स्वामी को स्मरण कराना। दीन दयाल वरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। पर वो इंद्रपुत्र जयंत को क्या पता था ये बनवासी तपस्वी दिखने वाले राजकुमार ये परमात्मा हो सकते हैं। आया तो था प्रभाव ही देखने, सुन के बहुत कुछ रखा था जयंत ने। 60 चाहत रघुपति बल देखा। वेद जिसका पार नहीं पाए, बड़े बड़े योगी जन ऋषि जन निरंतर इन प्रभु का ध्यान करते हैं। ये जयंत, ये तो वही बात हुई ना कि जैसे कोई चींटी हो और समुद्र की थाह लेनी चाहती हो। इसने भक्ता अपराध किया वहां आकर। सीता चरण चूंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। काकभूषुंडी जी जयंत का प्रसंग सुना रहे हैं गरुण जी महाराज को, और जब ने चोंच मारा वो जयंत काग बन के आया, कौआ। चोंच मारा और रक्त का प्रवाह चला, चला रुधिर रघुनायक जाना। माता ने तो धनुष बाण छिपा दिए, तो अतिशय करुणामयी है। अब प्रभु ने एक सींग उठा ली, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। देखो कहाँ तो भगवान इतने कृपालु है और सदा ही दीन पर ममता और स्नेह रखने वाले हैं। तो जो प्रभु इतने कृपालु और सदा ही दीन पर प्रेम रखने वाले, उनके साथ आकर भी इस जयंत ने, इंद्रपुत्र ने आके छल किया। पर छल ये तो स्वयं ही मायापति है। जब वो सीख ब्रह्मास्त्र की तरह जयंत के पीछे दौड़ा तो भगा जयंत। जब भगा तो जो काग का वेश बनाया था वो तो व्याकुल हो गया, तो छूट गया। इंद्रपुत्र जयंत जयंत के रूप में दौड़ा। कहाँ गया? सबसे पहले पितृलोक में, स्वर्ग में गया। पर इंद्र ने देखा, अरे जयंत के पीछे तो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, एक ही पुत्र है जयंत। इंद्र ने देखा क्या बात है, समझ गया राम विमुख राखाते ही नहीं। इंद्र समझ गए ये तो राम जी से विमुख हुआ, परमात्मा से विमुख हुआ। इसको अभी स्वर्गलोक में अगर आश्रय दूंगा, बैठने को भी कह दूंगा, तो ये तो ब्रह्मास्त्र पूरा स्वर्गलोक को भस्म कर देगा। नहीं रखा इंद्र ने। अब तो वो हालत हुई जैसे चक्र दौड़ा तो दुर्वासा जी भगे। ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, बहुत श्रमित हुआ, व्याकुल हुआ, भयभीत हुआ, बड़ा शोक दुख हुआ उसको, पर अब करे क्या? अब तो ब्रह्मास्त्र छूट गया है। तो जिस लोक में जाता आश्रय के लिए, शरण के लिए, न ब्रह्मा जी ने शरण दी, न भगवान शिव ने दी। काहू बैठन कहा न हुई। जयंत को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। हाँ, राखी को सकई राम कर द्रोही। प्रभु से विरोध करने वाला, उसको कौन रखेगा अपने दरवाजे पे? जो जीव भगवान से छल करे तो मात मृत्यु पितु समन समाना। उसकी माता उसके लिए मृत्यु बन जाती है, उसकी पिता साक्षात यमराज का रूप ले लेते हैं। अमृत भी उसके लिए विष होता है। और जो मित्र होते हैं, 100 शत्रु से बढ़कर काम करता है एक मित्र। और जो देव नदी गंगा है, ऐसे जीवों के लिए तो बैतरणी बन जाती है। सारा जगत अग्नि से ज्यादा जलता है उसके लिए। किसके लिए? जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, जो प्रभु से विमुख है। और जयंत तो छल करके आया है, भक्ता अपराध करके आया है।
जी अपराध भगत कर करें राम रोष पावक सो जरें। तो प्रभु का रोष ही ब्रह्मास्त्र के रूप में जयंत के पीछे लगा। पर महापुरुषों के हृदय में तो बड़ी भारी दया होती है जीव मात्र के लिए। नारद देखा बिकल जयंतारे, राजकुमार जयंत इतना व्याकुल है, बड़ी दया आई। चित्त बड़ा कोमल है देव ऋषि नारद का। सारी बात पूछी, जयंत ने अपना दुख कहा। और जयंत ये भी कहता है मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता। क्यों? देख नहीं रहे हो मेरे पीछे ये ब्रह्मास्त्र, आग का गोला। देव ऋषि नारद हंस गए और कहा देखो जयंत, इस ब्रह्मास्त्र को तुम्हें मारना होता तो तुम इतनी दूर दौड़ नहीं पाते। इतनी लोगों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम तो चित्रकूट में ही स्वाहा हो गए होते। जयंत सोचा हाँ ठीक बात हो सकती है, मैं जहां जाता हूं ये वहीं आता है। ये मुझे मारा तो नहीं अभी तक, पर मैं जहां जाता हूं ये वहीं पीछा करता है। देव ऋषि नारद मुस्कुराते हैं और कहते हैं जयंत से कि तुम तुरंत राम जी पर जाओ। वहां गए बिना, प्रभु की शरण लिए बिना तुम्हारा ये दुख कोई दूर नहीं कर सकेगा। जयंत ने कहा देव ऋषि अभी थोड़ी देर पहले तो उनके पास गया था। नारद जी ने पूछा क्या करने गए थे, क्या बात थी तुम्हारे दिल में, क्या बात थी, सच्ची बात कहो। जयंत ने कहा मेरी पत्नी आकर कुछ सुरांगनाओं के साथ आकर दर्शन करने आई थी इन श्री राम का। मुझे इससे क्रोध हुआ, मैंने सोचा ये किस बात के परमात्मा, जरा हम भी देखें परमात्मा है तो। मैं इनका प्रभाव देखने आया था। नारद जी हंस गए। गरुण जी को भी तो कोई प्रभाव नहीं दिखा था जब नागपाश खोलने गए थे। देवऋषि नारद ने कहा अब तुरंत जाओ, बस संकोच मत करो। अगर वो कुछ कहे कि तू दोबारा क्यों आया है तो कह देना प्रभु पहले आपका प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। सब विधिहीन दीन अति जड़ मति जाको कतहु न ठाऊं, आवै शरण बजाऊं न तजऊं तेहि, यह जानत ऋषि राम। जिनके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊं, तिन्हि लागी धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साऊं, सत्य कहूं मेरे सहज स्वभाव। भगवान तो स्वयं अपना स्वभाव समझाते हैं। नारद जी ने सिखा दिया, वहां जाके जोर से पुकार के कहना मैं आपकी शरण हूं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब भयभीत तो था, आतुर भी था, दौड़ कर गया और जाते ही पुकारने लगा त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, हे दयालु हे कृपालु, असीम महत्व की दया के आप धामो, रक्षा करो, रक्षा करो। और अब जयंत ने स्वीकार किया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आपका बल अतुलनीय है, आपकी प्रभुता भी अतुलनीय है। मैं तो मंदमती हूँ, मैं कुछ जान नहीं सका। नाथ क्षमा करो, क्षमा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मैंने जो किया था उसी का फल पाया, उसी कर्म का। लेकिन अब प्रभु पाहि शरण तक आया हूँ, अब मैं आपकी शरण आया हूँ। जो जयंत पहले आया था मैं वो नहीं हूँ, अब मैं शरण आया हूँ। और प्रभु तो बस इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। इतनी आर्तवाणी थी जयंत की, दंड भी दिया तो क्या, एक नयन करे तजा भवानी। भगवान शिव कहते हैं यद्यपि उसका तो वध ही उचित था, जैसा अपराध उसने किया था। सीता चरण चोंचा दिवागा, श्री जानकी जी के रक्त का प्रवाह चला था, ऐसा भारी भक्त अपराध, इसका तो वध होना चाहिए था। पर मेरे स्वामी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, बस एक आंख, प्रभु ने तो उसको कृपा करके छोड़ दिया। यद्यपि ते ही कर बध उचित, उन प्रभु श्री राम के समान कौन कृपालु है। मानो जयंत पर कृपा की। अच्छा, प्रभु ने जब चित्रकूट में जयंत पर कृपा की ना, तो जयंत चूंकि इंद्रपुत्र था, ये बात बड़ी तेजी से फैली कि प्रभु ये जो श्री राम है ये तो साक्षात परमात्मा है, ये तो साक्षात भगवान है, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण।
प्रभु ने भी सोचा कि अब भाई चित्रकूट में और समय रहेंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी। भगवान ने चित्रकूट में अमृत के समान चरित्र किए। भगवान से सीताराम के माधुर्य श्रृंगार की भूमि चित्रकूट, श्री चित्रकूट धाम भगवान का निज धाम। सबसे विदाई ले ली प्रभु ने चित्रकूट में। और चित्रकूट की जो सीमा है उसके बिल्कुल अंत में थे महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि और उनके साथ महासती माता अनसुईया, भरत रहन सुरपति सुतकर्णी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि भरणी। कागभूषुंडी जी ने फिर यहाँ पर चित्रकूट में भगवान का चरित्र सुनाया। आगे में महर्षि अत्रि से भेंट प्रभु की। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, महर्षि अत्रि तो सुनते ही हर्षित हो गए। शरीर में पुलकावली छा गई महर्षि अत्रि के। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दौड़ पड़े। जब प्रभु ने देखा अरे महर्षि अत्रि मेरी ओर दौड़ रहे हैं, प्रभु उनसे तेजी से दौड़ पड़े और झट प्रभु ने दंडवत लगाई, दूर से ही दंडवत लगाई। महर्षि अत्रि ने दौड़कर प्रभु को उठाकर हृदय से लगाया, नेत्रों के जल से मानो प्रभु का अभिषेक कर दिया। प्रभु की छवि जो रूप माधुरी है उसका दर्शन कर करके आज महर्षि अत्रि का वक्ष भी शीतल हो गया। बड़े आदर से आश्रम लाए, बड़ी पूजा की, कंदमूल फल भी दिए। प्रभु ने पाए, बड़े मन से पाए। प्रभु को आसन पर आसीन कर दिया महर्षि अत्रि ने। क्या भगवान श्री राम महर्षि अत्रि से अपने स्वरूप का कोई दुराव कर सकते हैं? ऐसी भारी महिमा महर्षि अत्रि की। भीतर झेजा के आश्रम की कुटिया में प्रभु को आसन पर आसीन करके नेत्रों में जल भर भर के प्रभु की रूप माधुरी को निहारते हैं। बड़े प्रवीण हैं, बड़े चतुर हैं, स्तुति करते हैं प्रभु की, बैठाकर खूब दर्शन करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति भी की है वहां पे महर्षि अत्रि ने। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकविनाम स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निषंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरादि वृंद भंजनम, नमामि इंद्रापतम सुखाकरम सतांगतम, भजे च शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम, भजामि भाव भल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम, स्वभक्त कल्प पादम। बड़ी सुंदर स्तुति, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है। बार बार महर्षि अत्रि नमन करते हैं प्रभु को, कहते हैं आप बड़े कृपालु हो, बड़े शील के संत हो, आप अतिशय कोमल चित्त के हो। मैं आपके चरण कमलों का भजन करता हूँ। जो निष्काम आपके भक्त हैं, प्रेमी, आप उनको अपना परम धाम देने वाले हो। और रूप माधुरी तो नितांत सुंदर हो जी, और नेत्र तो इतने विशाल खिले हुए कमल के समान, बाहु विशाल, बल पराक्रम अप्रमेय असीम। क्या वैभव है नाथ आपका। धनुष बाण धारण करते हो, त्रिलोक के त्रिभुवन के धनी हो, त्रिभुवनपति हो, सूर्य वंश के तो अमंडनीय हो, भगवान शिव के धनुष के खंडन करने वाले ही हो। पर कुछ भी हो, मुनियों के, ऋषियों के, संतों के, भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाले हो। भगवान शिव से वंदित हो, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हो। और आपका जो श्री विग्रह है विशुद्ध बोधमय विग्रह है,
मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। महर्षि अत्रि कहते हैं, प्रसीद में नमामिते पदाब्ज भक्ति देह में, आप मुझ पर कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। महर्षि अत्रि तरह तरह से विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजय मति मोर। आपके चरण कमलों का क्षण भर के लिए भी वियोग न हो। इधर तो भगवान की स्तुति हो रही है, उधर माता अनसुईया। महर्षि अत्रि ने स्वयं संकेत करके श्री जानकी माता को माता अनसुईया के पास भेजा, बेटी माता के पास जाओ। तो माता अनसुईया ने देखा, माता अनसुईया की कुटिया थोड़ी दूर थी, महर्षि अत्रि के आश्रम में उनकी कुटिया से थोड़ी दूर थी। तो जानकी माता को वहां जाना हुआ और जब दूर से ही देखा माता अनसुईया ने, अरे बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ ये रामचरितमानस में। इतना सुख हुआ कि मानो हृदय में ही नहीं समाता है। पास बिठा लिया और खूब आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अरे इनका आशीर्वाद पाने के लिए तो माता पार्वती भी आतुर रहती है, भगवती महालक्ष्मी, सची इंद्राणी और सावित्री, कोई भी हो, सब बड़ी। जिसको माता अनसुईया का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर क्या है, पर मिलता कहाँ है। और आज तो जब श्री जानकी जी आई हैं, आशीष दे ही निकट बैठाई, यहाँ तो आशीर्वादों की झड़ी लग गई। बड़े दिव्य वस्त्र भूषण दिए। दिव्य वस्त्र का अर्थ है जिनको धोना ही नहीं है, सदा ही निर्मल रहेंगे। दिव्य आभूषण दिए जिनमें कभी मलिनता आवे ही नहीं, जो नित्य ही नूतन थे, निर्मल थे। और वहीं पर पातिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया महासती माता अनसुईया ने। और जब पातिव्रत का धर्म का उपदेश दिया तो ये भी कहा कि मनो, ये भी कह दिया कि भाई तुम्हें उपदेश नहीं दिया है, तुम्हारे माध्यम से जगत की स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। सुन सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम, कहे हूँ कथा संसार हित। तुम्हें तो श्री राम प्राण, तुम्हारे तो प्राण धन है, मैं जानती हूँ। और तुम्हारा तो स्मरण करके भी जगत की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, बड़ा उत्साह और बड़ा बल पाएंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों से अधिक प्यारे हैं। ये कथा है जो पातिव्रत धर्म का उपदेश है, ये तो मैंने जगत को किया है तुम्हारे ब्याज से। माता जानकी भी बड़ा सुख पाई, छोटी सी बच्ची की तरह उनकी गोद में बड़ी देर तक गोद में ली रही। ये माता जो अरुंधति है, महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी, और ये माता अनसुईया, ये बिल्कुल सगी बहनें, भगवान कपिल की बहनें हैं। ये भगवान कपिल की 9 बहनें थीं, सब ब्रह्मा जी के पुत्रों से ब्याही गई। अच्छा, माँ जानकी को बड़ा सुख हुआ, बड़े आदर से महासती माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने भी सोचा, महर्षि अत्रि से आज्ञा ली कि अब आज्ञा हो तो मैं आगे चलूं। और जब प्रभु चलने लगे तो प्रभु तो शील के सिंधु हैं। महर्षि अत्रि से देखो इतनी स्तुति की थी महर्षि अत्रि ने, और प्रभु ने सब स्वीकार कर ली। चुपचाप आसन पे बैठे थे, मानो सारी पूजा स्तुति स्वीकार कर ली। और जब चलने का समय आया, प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। महर्षि अत्रि से कहते हैं, नाथ संतत मोह पर कृपा करे हो। अब मुझ पर आप, हे महर्षि, आप सदा ही इस राम पर कृपा करना, मुझे अपना सेवक जानना। सेवक जानोगे तो आप कभी मेरा त्याग नहीं करोगे, मुझ पर स्नेह करोगे। और भगवान तो धर्म धुरंधर है। महर्षि अत्रि जानते हैं धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए तो अवतार लेते हैं, तो उनकी वाणी ऐसी कोमल मधुर क्यों ना हो। महर्षि अत्रि भी बोले, चुप नहीं रहे, बोले। मानो आप इतने धर्म धुरंधर होके, परमात्मा होके ऐसी वाणी कहते हो, ये आपका शील है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, केवल स्तुति मात्र करता हूँ। अरे आपकी ही कृपा को तो ब्रह्मा शिव शनकादिक जितने परमार्थवादी हैं निरंतर चाहते हैं, वही राम तो हो आप। ते तुम राम अकाम प्यारे।
जो निष्काम प्रेमी हैं उनके विशेष प्यारे हो, और दीनों के बंधु हो, मानो अपने को दीन कहना चाहते हैं महर्षि अत्रि, इसीलिए तुमने इतने कोमल मधुर वचन मेरे प्रति कहे। और अब मैं तो वो जो महालक्ष्मी है ना भगवती, उनकी चतुराई आज समझ गया। तुम्हारा आज का ये जो शील देखा ना मैंने, संतत मुँह पर कृपा करे उस सेवक जाने तजेऊ जनी नेऊ, अब मैं समझ गया बड़ी चतुराई की है उन श्री ने। तो सब देवताओं को छोड़कर उन्होंने तुम्हारा भजन किया। ऐसा क्या है? महर्षि अत्रि का भाव है, जिह समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। कही भी कहूँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। और अस कही प्रभु बिलो के मुन धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। इतना कहते कहते व्याकुल हो गए महर्षि अत्रि। कहते हैं जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत नित निस दिन दास तुलसी गावई। पर भगवान के जो चरित्र है, नाना चरित्र, ये तो कलयुग के सब मल का शमन करने वाले हैं, मन का दमन करने वाले हैं। और भगवान श्री राम का जो सुंदर यश है, उनके जो लीला चरित्र है, उनकी महिमा, ये तो सब सुख का मूल है। सादर सुनहि तिन पर राम रहहि अनुकूल। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया ये कलिकाल बड़ा कठिन है, यहाँ तो पाप और वासनाओं का घर है। न अब धर्म रहेगा, न ज्ञान रहेगा, न योग, न जप, कुछ बचेगा नहीं इस कलिकाल में। एक ही काम करो, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि जीत। चतुर नर सब आस विश्वास छोड़कर एक प्रभु का ही भजन चिंतन करो। और फिर तो जब प्रभु चले भैया, तो जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, आनंद ही आनंद। प्रभु तो अब दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं, बादल भी छाया करते हैं, मार्ग में विराध मिल गया। कागभूषुंडी जी कहते हैं कह विराध बद जेहि विधि, देह तजी सर्वभंग, बरनि सुतीशन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। रास्ते में विराध मिल गया और तुरंत ही प्रभु ने उसका सीताराम किया। तुरंत बड़ा सुंदर रूप आ गया, प्रभु ने उसको अपने धाम भेज दिया। फिर प्रभु आए जहां महर्षि सर्वभंग थे। कैसे आए? सुंदर अनुज जानकी संगा। क्या रूप माधुरी है। दहिने लखन जी बाई, जन के दुलारी है। दहिने लखन जी बाई, जन के दुलारी है। मंगल भवन अमंगल हरि है। मंगल भवन अमंगल हरि है। मंगल। महर्षि सर्वभंग दर्शन कर रहे हैं। सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग। सर्वभंग जी महाराज अपने जन्म को आज धन्य धन्य मानते हैं। प्रभु से कहते हैं हे कृपालु, हे रघुवीर, मेरी बात सुनो। आप तो भगवान शिव के मानसरोवर के राजहंस हो, मानो वहीं पे विहार करते हो भीतर ही। जैसे कमल पर भौरा मंड रहा है, वैसे ही भगवान शिव के हृदय में आप पहुंचे रहते हो। मैं भी ब्रह्मलोक जा रहा था, पर जब सुना कि आप आओगे तो आपके मार्ग की प्रतीक्षा करने लगा दिन रात। पर अब आपका दर्शन करके अब प्रभु देख ही जुड़ानी छाती। सर्वभंग जी कहते हैं प्रभु मुझ पर कोई साधन नहीं है, आप किसी साधन से आप आए हो सो बात नहीं है। आपने तो मुझे दीन जानकर मुझ पर कृपा की है, और उसके लिए आपका कोई एहसान भी नहीं है मुझ पर। महर्षि सर्वभंग कहते हैं आपने दीन समझकर कृपा भी की है तो कोई एहसान थोड़ी किया है। क्यों? निजपन राख्यो जनमन चोरा, वो तो आपका प्रण ही है। दीनों पर ममता करना, दया करना, उन पर स्नेह रखना। आपने अपने प्रण की रक्षा की है, मुझ पर क्या एहसान किया है? प्रभु तो
हंस गए लक्ष्मण जी की ओर देख के, बड़े चतुर हैं भाई, यहाँ तो ऋषि मुनि अब मार्ग में बड़े चतुर हैं। फिर महर्षि सर्वंग ने प्रभु से आग्रह किया कि जब दिन के लिए आए हो तो थोड़ी देर रुको, जब तक शरीर त्याग कर मैं पूरी तरह से तुम में समाहित न हो जाऊं तब तक रुको। जितना भी जीवन का जोग जप तप व्रत था, आखिर ब्रह्मलोक जा रहे थे, सत्यलोक की ओर जा रहे थे महर्षि सर्वंग, तो कितना भारी साधन भी होगा, कृपा भी होगी, सब कुछ प्रभु को दे दिया। अंत समय में ब्रह्मलोक जाना स्वीकार नहीं किया, जीवन का सब साधन प्रभु को समर्पित कर दिया, और उसके बदले में प्रभु कह दे ही भगति भर लीना, सब कुछ प्रभु को अर्पित करके तेरे अर्पण, बदले में भगवान की भक्ति मांग ली। चिता पर बैठ गए, कह दिया युगाग्नि से शरीर भस्म करते उससे पहले कह दिया मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम, भले साधन मैंने निर्गुण स्वरूप से किया, समाधि लगा कर किया, पर अब कहता हूँ सब आपको देके आपके भक्ति का वर लिया हूँ, अब मेरे हृदय में श्री आप ऐसे ही श्री राम लक्ष्मण जानकी मेरे हृदय में विराजें। योगाग्नि में शरीर को कहते ही भस्म कर लिया, प्रभु की कृपा से बैकुंठ सिधारे। जितने ऋषि मुनि देखे, ये तो बहुत देखने वाली बात हो गई ना, बड़ा भारी दृश्य हुआ। महर्षि सर्वंग कब से थे, कितने काल से, इसकी गणना नहीं हो सकती। आसपास जितने ऋषि मुनि थे सब आ गए, क्या सदगति दी है इन श्री राम ने महर्षि सर्वंग को। सब गदगद होके जयति प्रणत हित करुणा कंदाय, प्रभु आप तो करुणा के सिंधु हो, आप तो प्रणत के हितकारी हो, आपकी जय हो, जय हो, जय। प्रभु तो भाई आगे बढ़ गए, वहीं प्रतिज्ञा कर ली, हड्डियों का पहाड़, अस्थियों का, ये क्या है। ऋषि महर्षि ने कहा प्रभु सब जानते हो फिर भी पूछते हो तो हम कहते हैं ये सब राक्षसों ने ऋषियों के महर्षियों के शरीरों को खा लिया है, उसी का ये पहाड़ बना है। निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, प्रभु ने भी तो भुजाएं उठा के प्रतिज्ञा कर ली, सारी पृथ्वी को भगवान के नेत्रों में जल छा गया। तो करुणा के सिंधु है, ऐसा राक्षसों का दुस्साहस और आतंक, सारी पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। अब इतने ऋषि मुनि थे तो श्री सीता जी क्या कहती, मन में सोचती, एक बार भी मुझसे पूछते नहीं हो, प्रतिज्ञा कर लेते हो। अरे 2 4 10 राक्षसों को मारते, 150 मारते, ये पूरा निश्चरहीन करने की प्रतिज्ञा की क्या आवश्यकता है। पर जानकी माता बोल नहीं सकी। काकभूषण जी आगे कहते हैं विराधवद सर्वंग, और फिर वर्ण सुतीक्ष्ण प्रीत पुण्य प्रभु अगस्त सत्संग। महर्षि सुतीक्ष्ण महर्षि अगस्त के शिष्य हैं, भगवान में बड़ा प्रेम है, मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों के सेवक हैं, स्वप्न में भी किसी का भरोसा नहीं है। इन्होंने भी श्रवण किया, सुनाई पड़ा कान पे। महर्षि अगस्त तो दंडक वन की सीमा पर रहते थे, एकदम आखिरी में, और महर्षि सुतीक्ष्ण दूर रहते थे, दूसरी ओर सीमा पर रहते थे। महर्षि सुतीक्ष्ण ने सुना प्रभु आ रहे हैं, इसी मार्ग से आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर का साधन सफल होने जा रहा है। अब तो जब से सुना प्रभु आ रहे हैं, तरह तरह के मनोरथ हृदय में उठ रहे हैं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी है धाया, मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति विरत न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोप जग ज्ञाना, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, हुई है सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। अविरल प्रेम भगत मुन पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय में बार बार विचारते हैं, हे विधाता, क्या वो दीन बंधु रघुनाथ मेरे जैसे सठ पर दया करेंगे? मानो आ रहे हैं तो क्या मुझे भी दर्शन देंगे? और मालूम है आएंगे इधर से, मैं मार्ग में हूँ। फिर कहते हैं मुझे कोई भरोसा तो है नहीं, इस बात का मुझे भरोसा भी नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि भरोसा किस बल पे करूं? न मुझ में भक्ति है, न मुझ में विरक्ति है, न कुछ ज्ञान है मेरे मन में, न सत्संग है। गुरु जी के आश्रम में भी नहीं रहता, गुरु चरणों में सत्संग भी नहीं है, योग भी नहीं किया, जप यज्ञ भी नहीं किए, अरे कुछ नहीं किया तो नहीं किया, प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग भी तो नहीं किया। किस बल पर सोचूं प्रभु दर्शन देंगे देंगे? हाँ एक बात है, एक बात मिल गई, सुतीक्षण जी को आनंद छा गया। कुछ नहीं है तो भी एक बात है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको किसी दूसरे का बल भरोसा नहीं है, आशा नहीं है, वो भगवान को प्यारा है। मेरे पास कोई जप तप साधन नहीं है, चरणों का प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, विरक्ति नहीं, कुछ नहीं है, पर मुझे उन्हीं का बल है, मेरे अंतिम आश्रय वही है। अब बल मिल गया तो वाणी बदल गई। सुतीक्षण जी की हुई है सफल आज मम लोचन, अब तो निश्चित ही मेरे नेत्र सफल होंगे, मुझे नेत्रों का फल प्राप्त हो जाएगा। मैं इन्हीं नेत्रों से उन जिनका मुख कमल एक मुख भी एक कमल के समान है, जो भावमोचन से भवसिंधु से छुड़ाने वाले हैं, उनका दर्शन होगा। भगवान शिव कह रहे माता पार्वती से, देखो सुतीक्षण कितना मगन है, ये ज्ञानी मुनि है, ये भक्त नहीं था, ये ज्ञानी मुनि है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, आज पूर्ण प्रेम में मगन है वो प्रभु का आगमन सुन के। अरे आगमन तो सगुण रूप श्री राम का हो रहा है, अभी ज्ञान की क्या आवश्यकता, अभी तो रूप की आवश्यकता है। वो ही परमात्मा रूप धारण करके आ रहे हैं, इन्हीं नेत्रों से उनका दर्शन होगा, जो मन बुद्धि वाणी से परे ब्रह्म कहा गया। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, उस ब्रह्म का दर्शन होगा। प्रेम में मगन हो गए। भगवान शिव कहते हैं उस तीक्षण की जो दशा हुई वो कहने में नहीं आती है। हे उमा कह न जाए सो दशा भवानी, उसकी स्थिति कही नहीं जा सकती। अब तो दिशा विदिशा कुछ भी सूझता नहीं सुतीक्षण जी को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। अब चौराहे की जगह कोई स्थान थी, चौराहे की तरह वहाँ खड़े हो गए आश्रम के पास, कभी इस मार्ग पे जाते कभी लौट आते, फिर कभी उस मार्ग पे जाते वहाँ से लौट आते। कहीं इधर से ना आ रहे हो प्रभु, उधर जाते तो सोचते कहीं अरे मेरे पीठ के पीछे की तरफ से ना आ रहे हो। कभी पीछे दौड़ते, कभी आगे जाते, कभी नृत्य करते, कभी गाने लगते जोर जोर से गदगद कंठ से। थोड़ी ज्ञानी मुनि थे ये, भगवान शिव ने कहा निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, और आज अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। क्योंकि प्रभु आ गए हैं, प्रभु प्रवेश कर चुके हैं दंडक वन में। ऐसा शुभ समाचार मिल चुका था सुतीक्षण जी को, ये आरंभ में ही थे दंडक वन के। अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति, और ऐसी स्थिति देख के प्रभु भी एक वृक्ष की ओट से सुतीक्षण जी को देखते हैं। प्रभु क्यों देखते हैं? ब्रह्म ज्ञानी था, ज्ञानी था भाई। सुतीक्षण तो प्रेम में बावरा हो रहा है, इतने मनोरथ प्रकट कर रहा है। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, और जब प्रभु ने देखा अतिशय प्रेम देखा, तो हृदय की सब पीड़ा को हरण करने वाले भगवान प्रकट हो गए। इनको तो जब किसी मार्ग पे प्रभु नहीं मिले तो चौराहे के बीच में पद्मासन में बैठ गए ध्यान लगाने प्रभु का। और सारी रोमावली खड़ी हुई है। प्रभु ने जब देखा ध्यान लगाया है तो पास पहुंच गए, और जब सुतीक्षण जी की दशा देखी प्रभु को बहुत आनंद हुआ। अब प्रभु बार बार जगाने लगे सुतीक्षण जी को, पर ध्यान से पन जो सुख है मिल रहा उठ ही नहीं रहे। भगवान ने देखा हृदय में
राजा राम का ध्यान कर रहा है। प्रभु सोचे होंगे राजा तो अभी बना नहीं, ये राजा राम का अभी ध्यान कर रहा है। भगवान ने झट उस राजेश्वर श्री राम के ध्यान के रूप को हर लिया, खींच लिया, और उस जगह हृदय में क्या प्रकट किया? हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया उनके हृदय में। शंख चक्र गदा पद्म, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जिस रूप का ध्यान कर रहे थे सुतीक्षण जी, प्रभु ने उस रूप को खींच लिया और चतुर्भुज रूप को प्रकट कर दिया। व्याकुल होके खड़े हो गए, ये क्या हुआ? अच्छा, प्रभु उठाते थे तो उठते नहीं थे सुतीक्षण जी, पर ध्यान का स्वरूप बदल गया, बिल्कुल व्याकुल होकर खड़े हो गए। उनको ऐसा लगा जैसे सर्प से उसकी मणि छीन ली जाए, और जैसे ही व्याकुल होकर देखा तो सामने प्रभु श्री राम। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, परे लिकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे और लाई। बड़ी देर तक प्रभु हृदय से लगाए रखे। सुतीक्षण जी ने धैर्य धारण किया, बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ते हैं, अपने आश्रम में ले आए, महर्षि अत्रि की तरह भीतर बिठाया और बड़ी पूजा की, विधि पूर्वक खूब पूजन किया प्रभु का। वहां प्रभु से विनती करने लगे, महिमा तो आपकी इतनी है, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, मेरी बुद्धि ही थोड़ी है। ये तो वही बात हुई कि कहाँ सूर्य का प्रकाश और वहां मैं प्रकट करना चाहूं जुगनू का तेज। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणी चाप शर कटितूणीरम, नौमि नरंतर श्री रघुवीरम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम, नरगुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम, नौमि राम भंजन महिमारम, यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनस मम कानन चारी, और जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय ममायना, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनि बर उर लाए, परम प्रसन्न जान मोहि मोहि, जो बर मांगऊ देव सतूहि। स्तुति की, प्रभु प्रसन्न हुए, जो वर मांगो वही दूंगा। सुतीक्षण जी कहे, प्रभु वर मांगना तो हमें आता ही नहीं, कभी मांगा नहीं, अब क्या सही क्या गलत मुझे पता नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो दे दो। वैसे भी आप सेवकों को दासों को सुख देने वाले हो, आप ही दे दो। प्रभु ने अविरल भगति विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निदाना। मानो श्री जानकी मैया ने हनुमान जी को जितने आशीर्वाद दिए अशोक वाटिका में, सब उठा के प्रभु ने दे दिए सुतीक्षण जी को। अविरल भक्ति हो, बड़े भारी बैरागी विज्ञानी सब बन जाओ, सारे गुण ज्ञान के भंडार बनो। सुतीक्षण जी बोले गुण ज्ञान के भंडार प्रभु बन गए। सुतीक्षण जी ने बात पलट दी बिल्कुल, प्रभु बन गए गुण और ज्ञान के भंडार। और जब ज्ञान के भंडार आपने मुझे बना दिया तो अब मुझे ज्ञान हो गया। प्रभु सोचे, लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, श्री जानकी जी की ओर प्रभु देखते हैं, अब क्या ज्ञान हो गया अचानक किसको भाई? सुतीक्षण जी कहते हैं प्रभु ज्ञान हो गया, आपने कहा ना हो सकल गुण ज्ञान निदाना, ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो अब मुझे पता चल गया मुझे मांगना क्या चाहिए, तो अब मैं आपसे मांग लेता हूं। प्रभु ठठा कर हंस गए सुतीक्षण जी की इस बात पे। देखो, लक्ष्मण जी से संकेत में कहते हैं, पहले मुझसे कहता था मुझे मांगना नहीं आता, आप सेवकों को सुख देते हो, आप अपने सुखी तो देना है, आप अपने हिसाब से मुझे सुख दे दो। और जब मैंने सब वरदान से इसको भर दिया तो अब कहता ज्ञान हो गया, अब वर मैं मांगूंगा। ठीक है भाई, अब सो देहु मोहि जो भावा, जो मुझे अच्छा लगता है वो दो। अच्छा ठीक है, कहो। अनुज जानकी सहित प्रभु, सुतीक्षण जी कह रहे, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा नेह काम। ये जो
ये जो स्वरूप है श्री राम लक्ष्मण जान, इसी स्वरूप से मेरे हृदय में, हृदय के आकाश में जैसे चंद्रमा की शोभा है, ऐसे ही मेरे हृदय आकाश में इस आपके रूप माधुरी, इस पूरी झांकी की शोभा बनी रहे। पहले सुतीक्षण जी ने बड़ी भारी विनती की थी, जब कहा था ना उन्होंने कि जे जान ही ते जानो स्वामी, सगुन अगुन और अंतर्जामी। ये बात वेदों ने कही थी राज्याभिषेक के समय स्तुति में कि प्रभु जो आपको ब्रह्म कहते हैं वो कहा करें, जो आपको निर्गुण मानते हैं वो माना करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारी तो बात ये है, आप तो हृदय की बात जानते हो, अब सगुण हो चाहे निर्गुण हो, जो हो सो हो, मेरे हृदय में तो जो कौशल पति राजीव नैना, जो कौशल पति राजीव नैना करहु सुराम हृदय मम ऐना। तो प्रभु ने वरदान तो दिया था, अविरल भक्ति विरक्ति विज्ञान सब गुण ज्ञान सब दिया था, पर अविरल भक्ति भी दी थी, पर ये रूप अपना नहीं दिया था। उसको मांग लिया सुतीक्षण जी महाराज ने। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, धनुष बाण लेकर ऐसे ही इसी स्वरूप से मेरे हृदय में विराजो। पर इस स्वरूप का अर्थ ये नहीं कि बनवासी रूप में, नहीं नहीं, जो कौशल पति राजीव नैना, राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राम रूप से मेरे हृदय में विराजो। हाँ, यही वरदान दो। प्रभु ने वरदान भी दिया और प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य के पास चले। और अगस्त जी के शिष्य हैं, सुतीक्षण जी को लगा आज चलो बड़े दिन हो गए, गुरु जी को गुरु दक्षिणा भी तो देनी है। कह के आए थे दक्षिणा में। महर्षि अगस्त ने कहा था बहुत दक्षिणा दक्षिणा चल रहा है, क्या दक्षिणा देगा मुझे तो? अरे सनकादिक भी भगवान श्री राम के अयोध्या में दर्शन करने जाते हैं तो महर्षि अगस्त से राम कथा सुनकर जाते हैं। भगवान शिव कैलाश से आते हैं पृथ्वी पे तो महर्षि अगस्त से राम कथा श्रवण करते हैं। ऐसे महर्षि अगस्त बार बार सुतीक्षण जी कहते थे गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा देनी है। महर्षि अगस्त ने एक बार ऐसे ही कह दिया, क्या दक्षिणा दे सकते हो? दक्षिणा ही देना चाहते हो तो मुझे राम जी के परमात्मा के सगुण रूप के दर्शन कराओ उनकी पराशक्ति के साथ। तब से सुतीक्षण जी अलग बस गए थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य हो गया था, गुरुदेव को प्रभु के दर्शन कराने और लेकर जाना है साथ में। आज वो अवसर बना। अरे प्रभु ही कृपा करके सबके अवसर बना देते हैं। हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, प्रभु श्री राम चले हैं महर्षि अगस्त की ओर। और सुतीक्षण जी कहते हैं महाराज देखो बड़े दिन हो गए गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, और अब आपके संग ही गुरुदेव पे चलता हूँ। अब इसके लिए मैं आपसे आग्रह क्यों करूँ, कोई विनती चिरौरी क्यों करूँ, मैं तो अपने गुरुदेव के आश्रम जा रहा हूँ। अब प्रभु ने लक्ष्मण जी की महाराज की ओर देखा, बड़ा चतुर है भाई, चलो ठीक है। दोनों भाई ठठाकर हंसने लगे। साथ में सुतीक्षण जी चल पड़े। और मार्ग में जब चले ना दंडक वन में प्रभु सुतीक्षण जी के यहाँ से महर्षि अगस्त के यहाँ, पूरे मार्ग में भक्ति का तत्व रहस्य प्रभु प्रकट करते हुए चले सुतीक्षण जी को, अपनी अनुपम भक्ति। और जाकर सुतीक्षण जी ने खबर कर दी, नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही निस दिन देव जपत होते ही, सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब महर्षि अगस्त के साथ सबको आनंद में रहने दो। महर्षि अगस्त की बड़ी भारी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। हाँ, महर्षि अगस्त को तो ये सुख मिलना नहीं चाहिए इतना आनंद से प्रभु श्री राम लक्ष्मण का महर्षि अगस्त से मिलन हो रहा है। उधर का घुसुंडी जी महाराज भी गदगद हैं, राम कथा श्रवण करा रहे हैं। गरुण जी को वरण सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सत्संग। और महर्षि अगस्त पे तो सत्संग होना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा भगवान बोले से सीताराम जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोला जाए और वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को दृश्यत करते हुए आज यहीं पर वाणी गौराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण, जय श्री भगवान जी, जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो भगवान बोलना चाहिए। जय हो जय हो। अच्छा क्षमा करो जय सीताराम। एक बात थी भगवान। बात ये है कि परसों देखो एकादशी है, 20 मार्च को बुधवार है, और आमल की एकादशी है। बड़ी भारी महिमा है और मौसम भी बहुत बदल गया है। करना तो आज से ही चाहते थे पर खुद ही स्मरण नहीं रहता कुछ ठीक से। तो अब एकादशी से हम लोग थोड़ा ये कथा सत्संग का समय 4 से 5 की जगह 5 से 6 करते हैं तो बढ़िया रहेगा। मौसम बदल गया, अच्छा है। ठीक है वो एकादशी से। हाँ जय सीताराम। जय 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 श्री राम। बोलो भगवान भजन बोलो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय भक्तवत्सल भगवान की